हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। यार लास्ट क्लास में मैंने 11, 12, 13, 14 और 15 होमवर्क दिया था। किया क्या आप लोगों ने? चलो आ जाओ, थोड़ा फास्ट में डिस्कस कर ले। इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 2 भी दिया था। आओ, इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 2 भी दिया था, पर पहले ये किया क्या? प्रॉब्लम नंबर 2 किया क्या? तूने होमवर्क किया क्या? तुम दोनों ने नहीं किया। तूने होमवर्क किया क्या? तुम दोनों अलग नहीं हो रहे क्या थोड़ा? अच्छा, 11, 12, 13, 14 छोड़ दिया क्या? 13 तक तो यहीं किया बे तूने, यहीं क्लास में बैठे बैठे कर लिया था कल। चला आ जाओ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो सही है गलत है, अब कुछ नहीं कर सकते। जो है वो अब यही है। होमवर्क करने वालों का नुकसान नहीं करूँगा मैं। गुड्स वर्थ ₹700 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या लगता है करेक्ट एंट्री क्या होंगी? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना हो जाएगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, योर आंसर इज गोइंग टू बी 700। नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल यानी नो एंट्री। आपको नहीं लगता है यहाँ एंट्री रिकॉर्डेड में गलती नहीं है, इसलिए मैंने बोथ साइड एरर बोला है। क्या लिखा है यहाँ पे? नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। अगर गलती रिकॉर्डिंग में है तो बोथ साइडेड एरर है ना वो। तो यही करेक्ट एंट्री रेक्टिफिकेशन बन जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगला क्या है? 12th। अगला क्या है? गुड्स वर्थ ₹1400 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल नॉट पोस्टेड टू एडवर्टाइजमेंट। करेक्ट एंट्री क्या रहेंगी बोलो? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज 1400 नॉट पोस्टेड टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो परचेज पोस्टिंग में गलती है तो सिंगल साइडेड एरर ना। करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स रॉन्ग एंट्री, तो क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 1400, और क्रेडिट में कुछ जाएगा नहीं। जब एरर सिंगल साइडेड है तो रेक्टिफिकेशन भी क्या रहेगा? सिंगल साइडेड। समझ में आया क्या? वो बाबू गलत करके रखे और आगे पढ़ रहे हो कि सही की हो तुम? ये हो गया सही? हाँ ठीक है। आओ 13। अगला क्या है? यहाँ देख लेना, रिसीव क्रॉस चेक। क्रॉस की वजह से फालतू टेंशन मत लो। रिसीव दो डंडी है, दो डंडी है, अकाउंट के अलावा कहीं और जमा नहीं होता। रिसीव चेक फ्रॉम मारियो वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मारियोज अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या रहेंगी? रिसीव चेक फ्रॉम मारियो बैंक अकाउंट डेबिट टू मारियो अकाउंट। कितना हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मारियो 9300 वॉज डेबिटेड टू मारियोज अकाउंट, मतलब मारियो का अकाउंट क्रेडिट करने की जगह मारियो का अकाउंट क्या कर दिया उसने, तो मारियो अकाउंट डेबिट हो गया 9300। और अनलेस एंड अनटिल बोला नहीं है दूसरे अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो बैंक अकाउंट भी डेबिट हो गया 9300। तो आपको नहीं लगता है रॉन्ग साइड का एरर है? क्या का एरर है? रॉन्ग साइड। हाँ, तो पोस्टिंग में गलती है इसीलिए तो सिंगल साइडेड एरर है ना। मारियो को क्रेडिट करने की जगह मारियो को डेबिट किया उसने। मतलब मारियो के डेबिट में पोस्ट किया, बैंक के कौन से साइड में पोस्ट किया? सेम साइड में ही जो करना था। तो बैंक बैंक कैंसिल, मारियो मारियो कैंसिल होगा क्या भाई? मारियो करेक्ट एंट्री में क्रेडिट में होना चाहिए था, यहाँ क्रेडिट में नहीं, सेकंड लाइन में लिखा है बट लिखा है डेबिट में। करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स रॉन्ग एंट्री में मारियो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 9300। रिवर्स रॉन्ग एंट्री है, डेबिट को रिवर्स करोगे तो क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऑलरेडी है तो इसी में ऐड कर दो ना। अल्टीमेटली द अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 18,000, 18,000 नहीं सॉरी, हाँ 18,600। अब आपके ना स्कूल के टीचर आपके नंबर काट सकते हैं अगर आपने 9,300 प्लस 9,300 लिखा तो। आप 9,300 प्लस 9,300 इज इक्वल टू 18,600 ऐसा लिख देना, ठीक है? मैं नहीं काटूंगा, मैं नहीं काटूंगा। 9,300 प्लस 9,300 पे आई गिव यू नंबर्स, ठीक है? कौन? स्कूल वाले? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। टीएस गरेवाल को बेस लेके मैं समझा रहा हूँ। अब अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो चांसेस है उस एंट्री में कुछ और लिखा होगा, वो एंट्री ला के दिखा मेरे को। वो बोल रहा है कि सर वो एरर को, रॉन्ग एंट्री को वो कुछ और तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। बैंक नहीं डाल रहे, कुछ और इंटरप्रेट कर रहे हैं बेटा, वो एंट्री ही अलग होंगी फिर। दे ध्यान दे, तेरे पास है क्या? नहीं नहीं, मैं अंदाजे पे बात नहीं करूंगा। तेरे पास है वो क्वेश्चन अभी इस वक्त? हाँ, तो तुम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हो, समय बर्बाद। अगला क्या है? वैसी लेट चालू हुआ आज क्लास।
रिसीव्ड अ क्रॉस चेक का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फ्रॉम अमर 7,500 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ विशाल अकाउंट इंस्टेड ऑफ अमर. मतलब ये तो मतलब रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग साइड दोनों हरकत है. रिसीव्ड अ क्रॉस चेक बोलो, एंट्री क्या हुई होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू अमर. करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए ना. कितना है भाई साहब? 7,200. आगे क्या दिया हुआ है? व्हाट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ विशाल अकाउंट. मतलब अमर अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? विशाल अकाउंट. कितने से? 7,200. अनलेस एंड अनटिल बोला नहीं है बैंक अकाउंट में कोई गलती तो बैंक कैंसल. अप्लाई द फॉर्मूला करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स रॉन्ग एंट्री. करेक्ट एंट्री में क्या हो जाएगा? टू अमर अकाउंट. कितने से? 7,200. विशाल डेबिट है, रिवर्स कर दोगे तो क्रेडिट हो जाएगा 7,200. डेबिट में कहीं आने वाला है क्या? समझा क्या? ये एरर हो गया. रॉन्ग अकाउंट भी है और रॉन्ग साइड भी है कमीशन ही, कंपनसेटिंग नहीं है. एक ही इसमें गलती है तो कंपनसेटिंग नहीं. और वैसे भी वो कंपनसेट हो नहीं रहा ना, ट्रायल बैलेंस थोड़ी टाली हो जाएगा. चलो 15वां. बेटा दो गलती रही तो हमेशा कंपनसेटिंग हो जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. दो गलती रही तो हो सकता है कंपनसेटिंग हो सकता है, नहीं भी हो सकता. क्रॉस चेक ऑफ ₹2,880 रिसीव फ्रॉम मारियोज डिसऑनर. अब प्रॉब्लम क्या है? डिसऑनर की एंट्री याद है क्या? रिसीव्ड की एंट्री को उल्टी कर दो. रिसीव की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मार्को. तो रिवर्स करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? मार्को अकाउंट डेबिट टू बैंक. यही करेक्ट एंट्री है ना डिसऑनर की. मार्को अकाउंट डेबिट टू बैंक. कितना हो जाएगा ये? 2,880. तूने वो लिख के रखा क्या रे बेटा? चेक कलेक्शन अकाउंट पूछना है सर से बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के साथ. बीआरएस के इंडेक्स में लिख के रख. तू भी लिख के रख. अगले चैप्टर के इंडेक्स में वो कहीं लिख के रख कि चेक कलेक्शन अकाउंट क्या होता है. सर से पूछना है, सर को तंग करना है पूछ के. चेक इन हैंड. हाँ, चेक इन हैंड अकाउंट पूछना है. क्या लिखेगा? चेक इन हैंड पूछना है. ये चैप्टर के बाद करवा दूंगा मैं. चेक इन हैंड वाला आइटम क्या है. आया क्या क्वेश्चन तुमको एग्जाम में? नहीं आया. एक लेक्चर लेके सिखाई दूंगा मैं चेक इन हैंड क्या होता है. आगे बढ़ू क्या? वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. नॉट रिकॉर्डेड मतलब इसकी नो एंट्री हुई होंगी ना, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री वही हो जाएंगी. मार्को टू बैंक लिख नहीं रहा हूँ मैं, लिख लो. सही है क्या ये? अब देखो मैं कितने स्पीड में सॉल्व करवाता हूँ अगला क्वेश्चन. आप देखते रह जाओगे, हैरान परेशान हो जाओगे आप कि सर इतने स्पीड में कैसे किए. टाइमर डालूंगा. देखो अलग ही रिकॉर्ड करने की मत चाहिए. कल तो ढंग से रिकॉर्ड कर रहा था, छोड़ दिया. उस पर तेरे को ज़्यादा भरोसा नहीं है क्या? चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ जाओ. पास द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये ऐसा लिखा रहता, बट आपके एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा. मालूम है क्या? आपके एग्जाम में लिखा रहेगा पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, और आपके एग्जाम में अजम्पशन ये वाले स्टेज का है. कौन सा अजम्पशन है ये? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सॉरी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. सर डायरेक्ट ये सिखा देते. थोड़ा लॉजिक समझाने में मज़ा आएगा. अगर ये समझ में आया तो लॉजिक में मज़ा आएगा आपको आगे जब मैं ये समझाऊंगा. हाँ, सस्पेंस अकाउंट क्यों आता है फिर? तो क्यों बनाते हैं? क्यों मैच करना है? नहीं, थोड़ा सा दूर हो लॉजिक. बताता हूँ. सस्पेंस अकाउंट क्यों बनता है, क्या बनता है. अभी के लिए आ जाओ. प्रॉब्लम नंबर 2. इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 5,000 पेड बट रिकॉर्डेड ट्वाइस. रिकॉर्डिंग में गलती है तो सिंगल साइड या बोथ साइड? बोथ साइड. तो क्या होंगी एंट्री बोलो? करेक्ट एंट्री देखो, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश. देखो कितनी सुंदर राइटिंग में, इतना फास्ट लिख रहा हूँ मैं. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश रिकॉर्डेड ट्वाइस. मतलब एंट्री क्या हमारी होंगी? एंट्री सही है, बट हमने लिख कितनी बार दिया होगा? 2 बार. अरे लिख कितनी बार दिया होगा हमने? बोल बच्चे.
2 बार। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी 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 काटेंगे ना हम, इलेक्ट्रिसिटी कट गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी कट गया, यहाँ से कितना इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगा, एक, काटो। यहाँ से कैश कट गया और यहाँ से भी क्या कट जाएगा, कैश कट जाएगा, एक कैश कट जाएगा ना। बची हुई एंट्री पे फॉर्मूला लगाओ, करेक्ट एंट्री तो पूरी कट गई, रिवर्स रॉन्ग एंट्री क्या एंट्री हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी। जनता है, समझ में आया क्या, बढ़ो आगे यहाँ से। नेक्स्ट अगला क्या है उसके बाद में, पेड रेंट 985 वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू रेंट अकाउंट एज 895, पेड रेंट 985, करेक्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 985 वॉज रॉन्गली पोस्टेड, पोस्टिंग में गलती है तो सिंगल साइड बोथ साइड, तो पोस्टेड टू रेंट अकाउंट एज 895, तो रेंट अकाउंट में लिख दिया 895, अनलेस एंड अनटिल बोला नहीं है, दूसरे अकाउंट में कोई गलती नहीं है। क्या लगता है, कैश कैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैश कैंसिल, यहाँ से कैश कैंसिल, बरोबर, बोलो हाँ बोलो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रेंट अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, छोटा अमाउंट पूरा कैंसिल हो गया, ये रेंट अकाउंट यहाँ से पूरा कैंसिल हो गया, और यहाँ से 985 कैंसिल होगा, यहाँ से 985 कैंसिल होगा, और बचेगा कितना, जवाब दो, बचेगा कितना, 90 बचेगा, पक्का 90 बचेगा, हाँ या ना में जवाब दो। तो ये जो 90 बच गया है इससे क्या लगा दोगे, करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री के लिए कुछ बचा है, यस, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90 से, रिवर्स रॉन्ग एंट्री, रिवर्स करने के लिए कुछ है क्या, नहीं, तो जो रेक्टिफिकेशन है बोथ साइड एरर है कि सिंगल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर, सिंगल साइडेड रेक्टिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट, wages paid for extension of building 4000 was charged to wages account, wages paid for extension building account debit to cash was charged to wages, तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई, wages account debit to cash, क्या हो जाएगा रे बेटा बोल, यहाँ पे कैश 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 कैंसल, बरोबर, कैश कैश कैंसल, और बचे हुए एंट्री पे रूल लगा दो, करेक्ट एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, सही है, हाँ बोलो, बहुत धीरे धीरे जा रहा है। कैश रिसीव फ्रॉम प्रणय वॉज रिकॉर्डेड ऑन द, हाँ ये समझ में नहीं आया तो समझ में आ सकता है, कैश रिसीव फ्रॉम प्रणय वॉज द करेक्ट एंट्री, अमाउंट यहाँ से उठाना पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं इसको ना लिख के समझा देता हूँ। ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, कैश पेड टू प्रणय, मेरे को बता कैश पेड टू प्रणय, करेक्ट एंट्री क्या होंगी, कैश पेड नहीं रिसीव, कैश रिसीव फ्रॉम प्रणय, करेक्ट एंट्री क्या रहेंगे, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणय, कितना है बोल, 5400। मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज़ ध्यान देना, हम जब प्राइमरी बुक बनाते हैं तो प्राइमरी बुक बनाते वक्त हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहता है, या तो हम जर्नल में बनाएं या हम सब्सिडरी बुक में बनाएं। जब मैं सब्सिडरी बुक में कुछ बनाता हूँ तो मैं डेबिट क्रेडिट का दिमाग सब्सिडरी बुक में लगाता हूँ कि लेजर बनाते वक्त लगाता हूँ, सब्सिडरी बुक में कोई डेबिट क्रेडिट का दिमाग नहीं लगता, याद आ रहा है क्या, हाँ या ना बोल। तो अब उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है, ये देख एरर पढ़, वॉज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब हमने क्या किया होगा, रॉन्ग एंट्री में, ये कैश बुक है, कैश बुक के पेमेंट साइड में लिख दिया होगा प्रणय के नाम से 5400, पेमेंट साइड यानी ये रिसिप्ट साइड होता है, ये पेमेंट साइड होता है ना। अब मेरे को पता, जब मैंने इससे लेजर बनाया होगा तो क्या हुआ होगा, यहाँ क्रेडिट है, प्रणय अकाउंट में क्या हुआ होगा बोल, 5400 डेबिट कर दिया होगा ना, जर्नल एंट्री क्या बनी। अब प्रॉब्लम क्या है, ये चीज़ मैं यहाँ रॉन्ग एंट्री में लिख नहीं सकता, रॉन्ग एंट्री में ये लिखूंगा तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा क्या, ये एरर को मैं रॉन्ग एंट्री में से अकाउंट बना बना के लिखूंगा तो कंपेयर कर पाऊंगा क्या, तो इसको कन्वर्ट कर दे जर्नल एंट्री फॉर्म में, जर्नल एंट्री फॉर्मेट क्या होगा बोल, प्रणय अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रॉन्ग एंट्री में हम लिखते वक्त कैसा लिखेंगे, प्रणय अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ है ना, पेमेंट में रिकॉर्ड हुआ है, मतलब कैश क्या हुआ है। सर यहाँ वो रूल क्यों नहीं लगा रहे, अनलेस एंड अनटिल बोला नहीं है, दूसरे अकाउंट में कोई गलती नहीं है। पहली बात, वो रूल कब लगता है, पोस्टिंग में, ये पोस्टिंग में गलती हुई है कि रिकॉर्डिंग में गलती हुई है, तो रिकॉर्डिंग में गलती है तो सिंगल साइड रहेगा कि चांसेस है बोथ साइड आ जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ चांसेस है बोथ साइड आ जाए, कभी कभी रिकॉर्डिंग वाला भी एरर एक ही साइड होता है, कभी कभी, कब होगा दिखा दूंगा मैं आगे, बट आपको रिकॉर्डिंग में दिमाग लगाना पड़ता है ना कि अगर रिकॉर्डिंग में गलती हुई है तो क्या इफेक्ट गए होंगे, तो वो दिमाग लगाते आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक,
वो भूल गया क्या? कैश बुक में जो डेबिट होता है वो लेजर में, हाँ, और जो कैश बुक में क्रेडिट होता है वो लेजर में। कैश बुक टू लेजर टॉपिक उड़ाया था क्या तूने? इसने उड़ाया था कैश बुक टू लेजर, तूने कोई तो भी एक लेजर वाला टॉपिक उड़ाया था, कर लिया था तूने, बट रेगुलर क्लास में नहीं था, तू तो था ना रे। भूल गया क्या? सामर पार्ट मागे शपाट ऐसा मत कर। मेरे को आप समझ रहे तेरी टीचर चिढ़ती क्यों है क्या? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को आप समझ रहे तेरी क्लास टीचर तो ऐसे चिढ़ती क्यों है करके। अबे तो वो जो पढ़ाती होंगी वो भी तो याद नहीं रखता होगा ना फिर तो। अभी आई होप आपको समझा ना अभी, तेरे को कैश बुक टू लेजर का रूल समझा ना? अरे अगर अपन कैश बुक टू लेजर, एक मिनट याद दिलाना तो मेरे को, जर्नल टू लेजर का रूल क्या था? हाँ सही जा रही है, बोल। डेबिट डेबिट में, क्रेडिट क्रेडिट में, अधिक जानकारी के लिए आया कहाँ से है, बरोबर है। पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिखते थे कि आया कहाँ से है। कैश बुक टू लेजर का रूल क्या था? कैश बुक में डेबिट तो लेजर में क्रेडिट, कैश बुक में क्रेडिट तो लेजर में डेबिट। परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उसका 3 स्टेप था। टीटीपी, टोटल, थिंक एंड पोस्ट। पहले टोटल मारो, एंट्री सोचो और वो एंट्री पोस्ट करो। आप बोल क्या? तो कैश अकाउंट थोड़ी है, ये कैश बुक ही है। ये सब्सिडरी बुक है इधर वाली, ये लेजर बुक है। याद आया क्या? नहीं नहीं, मैं दिखाऊंगा, ये जैसे सवाल तू पूछ रहा मेरी फाड़ रहा तू, दिखाता हूँ मैं, रुक। तो अच्छा है मैं लेजर वेजर एक्सेल में पढ़ाता हूँ, तो तू तो टीचर को खा ही जाएगा पढ़ाया नहीं करके आपने। ये देख, कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट। यहाँ देख डेबिट हुआ है ना, कैश बुक में डेबिट है तो देख कैपिटल में क्रेडिट हुआ है ना। ये देख, ये परचेज यहाँ क्रेडिट है तो देख यहाँ डेबिट हुआ ना, याद आया क्या? और कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं। अब यहाँ मैंने अगल बगल में बना लिया तो तेरे को लग रहा है कि सर आपने अकाउंट बनाया, नहीं रे बाबा, ये सब्सिडरी बुक है। इस दू के बीच में से लाइन, ये सब्सिडरी बुक है, ये लेजर बुक है। अब ठीक है, चले, मैं ये एंट्री लिख रहा हूँ। क्या एंट्री थी हमारी? करेक्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणय। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? प्रणय अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ भी कटने वाला है क्या? करेक्ट एंट्री में हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 5400 टू प्रणय 5400, और रिवर्स रॉन्ग एंट्री में ये जो क्रेडिट है ये ऐड हो जाएगा ना वहाँ के डेबिट होके। देख लो 10,800 और 10,800 का अमाउंट होगा। नेक्स्ट, paid carriage for purchase of machinery 7,000. Again carriage for purchase of machinery is a capital expenditure, capitalized होगा। paid carriage for purchase of machinery account debit to cash 7,300 was charged to carriage account debit to cash cancel। कैश कैंसिल। करेक्ट एंट्री में क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरेज अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर पेड ₹8,250 इज डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश वॉज डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एरर कौन सा एरर है? प्रिंसिपल एरर है ना। पर्सनल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, कैश कैंसल। देखा क्या? होमवर्क नहीं किया तो सिर्फ सुनना पड़ता, वो दिमाग नहीं लगा पाते, इसलिए करके आया करो। करेक्ट एंट्री में ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, सही है ना? जिन्होंने किया उनसे पूछ रहा हूँ, सही है ना? अभी कर रहा तू, मेरे सामने लिख रहा और मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है यार ये आदमी। तो तूने 1 से लिखना मेरे सामने ही चालू किया ना। अच्छा आपने बे, होमवर्क का मतलब क्लास में बैठ के सर के पहले सॉल्व करना थोड़ी होता है। सोल्ड, ये वाला 7th वाले पे ध्यान दो, यहाँ गलती हुई होंगी। मैं बताता हूँ। सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर बुक वैल्यू 30,000 फॉर ₹25,000 टू राहुल। यहाँ तक छोड़ दो, वॉज रिकॉर्डेड बाद में देखेंगे। मेरे को एक चीज़ बताओ, सोल्ड कंप्यूटर बुक वैल्यू 30,000 ₹25,000 टू राहुल, मतलब क्या है? 25,000 का एसेट, सॉरी 30,000 का एसेट 25 में बेचा है तो 5,000 का क्या हुआ होगा?
क्या एंट्री हो जाएंगी? राहुल अकाउंट डेबिट 25,000, लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कंप्यूटर 30,000। हाँ या ना? हाँ या ना? तो यहाँ क्या हुआ, वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। 2 मिनट सोचना। सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, तो जब हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते थे तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत के तुरंत बुक होता था? हाँ या ना में जवाब दो। जब हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते थे तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं होता था। इवन अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूँ, सेल बुक में लिखते वक्त अगर मैंने लिखा होगा तो कैसा लिखा होगा? सेल बुक में मैंने लिखते वक्त ऐसा कॉलम खींचा होगा, यहाँ राहुल का नाम लिख दिया होगा, और मैंने यहाँ अमाउंट कौन सी लिखी होंगी? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस। था कितने का? 30। बेचा कितने में? 25। मैंने सिर्फ यहाँ 25,000 लिख के छोड़ दिया होगा ना। और फिर जब मैंने इससे लेजर बनाए होंगे तो एंट्री क्या गई होंगी बोल? तो टोटल सब्सिडरी टू लेजर का रूल बताओ ना। टोटल थिंक आई की एंट्री, थिंक आई की एंट्री सेल की रहती ना आपने। एंट्री क्या सोची रहती आपने? क्या एंट्री सोची रहती? राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल कितने पे? 25। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? वापस बोल बेटा, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल। सब प्रॉफिट दिखेगा नहीं क्या बेटा? वही तो मैं समझा रहा हूँ। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल। इसमें प्रॉफिट दिखने वाला नहीं है, क्योंकि सेल बुक में रिकॉर्ड करते वक्त प्रॉफिट दिखता है कि प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त पता चलता है? तो गलती कैसे किया वो तो मेरे से पूछेगा तब इसका मैं क्या जवाब दूँ? सर सेल ऑफ एसेट उसने सेल बुक में कैसे डाला? वो गलती कर ही रहा है, डाल दिया उसने। उसको अगर इतनी अक्ल रहती कि भैया अपन फिक्स एसेट बेच रहे तो वो सेल बुक में लिखता क्या? मेरे को बता, सेल बुक में वो ये एंट्री कैसे पास करेगा जो तू एंट्री बोल रहा है? मैं तेरे को वही तो समझा रहा हूँ। वो सेल बुक में प्रॉफिट या लॉस कैसे बुक करेगा? सेल बुक में प्रॉफिट या लॉस बुक करने को जगह भी होती है क्या? तो 5,000 का लॉस हुआ बुक करेगा कि वो सेलिंग प्राइस पर एंट्री मार के आगे बढ़ जाए? है ना सर? सेल अकाउंट डेबिट लॉस अकाउंट डेबिट टू राहुल करो ना, राहुल अकाउंट डेबिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सेल करो ना। अबे वो सेल बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, वो अगर उसको मालूम है, उसने उसको गुड सेल माना है, उसने उसको कौन सा सेल माना है? गुड सेल। तो वो प्रॉफिट लॉस निकालेगा क्या? उसको सिर्फ सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड करके छोड़ देगा ना वो। समझा क्या एरर है यार? रॉन्ग एंट्री में लॉस ही नहीं दिखेगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, एग्जाम में आता है। सेंटर पॉइंट कॉलेज के पेपर में आया हुआ है, तब उसके बाद से डाला हुआ मैंने इसको एग्जाम हमारे इसमें। सीपीसी के पेपर में आया हुआ है ये एडजस्टमेंट, बहुत साल हो गए उसको। सीपीएस, सीपीसी नहीं है, मैं नहीं था ये, सीपीएस बोला बे। तो एस को फ सुनता क्या? ये अलग बीमारी हो, लोग स को फ बोलते, वहाँ तक ठीक है। स को फ सुनने वाले लोग भी है क्या? बैलेंस हो जाएंगे फिर। क्या होगा? क्या होगा यहाँ से? राहुल कैंसल, राहुल कैंसल, लॉस लॉस है नहीं, कंप्यूटर कंप्यूटर है नहीं, करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स रॉन्ग एंट्री। क्या हो गया यहाँ पे? लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कंप्यूटर, कंप्यूटर 30,000, और सेल क्रेडिट है, रिवर्स कर दोगे तो सेल अकाउंट डेबिट। सही है। कब किया तूने? अभी किया? चलो ठीक है, एक जन का सही है ऐसा वो बोल रहा है, यकीन नहीं है मेरे को पर सही है। चले, तेरे को तो गिन नहीं रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, 7th को इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम से पहले देख के जाना। परचेज मशीनरी फॉर ₹12,000 फ्रॉम नागपुर लिमिटेड वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। परचेज मशीनरी फ्रॉम नागपुर लिमिटेड, एंट्री क्या रहेंगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नागपुर वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यानी मशीनरी की जगह कौन सा अकाउंट लिख दिया उसने? परचेज। दूसरा अकाउंट यानी नागपुर लिमिटेड में कोई गलती तो क्या हो जाएगा? नागपुर 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 कैंसल। अप्लाई द फॉर्मूला, करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स रॉन्ग एंट्री। करेक्ट एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। जमता है? रिसीव कमीशन ₹7,725 वॉज पोस्टेड टू द इंटरेस्ट अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किया तो एंट्री क्या रहेंगे बोलो? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन वॉज पोस्टेड
टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब कमीशन अकाउंट की जगह इंटरेस्ट लिख दिया होगा उसने, अनलेस एंड अनटिल बोला नहीं है दूसरे अकाउंट में कोई गलती नहीं है। तो कैश कैश कैंसिल, करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स रॉन्ग एंट्री, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जमता है यहाँ तक? लास्ट, an amount of 2500 withdrawal by the proprietor for personal use was debited to sundry expenses, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स की जगह सन्दरी एक्सपेंस टू कैश पास कर दिया, कैश कैश कैंसिल, और ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सन्दरी एक्सपेंस विल बी द एंट्री। देख लो तेरा सही था क्या कनिका? कितनी एंट्री सही थी? वो कंप्यूटर वाली ना, और तेरा कंप्यूटर वाला गलत हुआ तेरा, और दूसरा वो तो तूने पहले पूछ लिया था ना, चौथा वाला। ठीक है गुड, ठीक है। चौथे को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। वैसे टेक्निकली मैं कल समझा चुका था आपको, वो आपको याद नहीं रह रहा है। गलती अगर रिकॉर्डिंग में होंगी तो वो गलती क्या होती है? बोथ साइड होती है। तो वो थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बुक वुक बनाकर चेक करो। सेम तो ये गलती तेरी वहाँ नहीं हुई, अच्छा वो कंप्यूटर में भी वही गलती हुई, रिकॉर्डिंग वाला ही एरर है। वो कंप्यूटर वाला भी टेक्निकली अगर तूने राहुल का सेल बुक बनाकर एंट्री सोचता तो गलती नहीं होती तेरी, बट तूने डायरेक्ट सोचने की कोशिश, और तो तूने तो अभी किया यार। चलना रे नालायक, तेरा क्या यार? जो तूने भी अभी किया ना, सही बता। अरे सर, अरे सर, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कॉन्फिडेंट इनफ? जम रहा है अभी? और होगा प्रैक्टिस, ऐसा डोंट वरी। हाँ मैं करवा, मेरे को एक बार पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दो, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने अभी आपको क्या बोला था ना, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में फॉर्मूला अलग है। अलग नहीं है, करंट फार्मूला जो है ना, करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स रॉन्ग एंट्री, उसमें एक चीज़ और ऐड होती है। तो करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्स रॉन्ग एंट्री की प्रैक्टिस आपकी दोबारा होने ही वाली है, इतना लोड मत लो अभी उसका, ठीक है। बट वो अभी नहीं करवाऊंगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वो समझा पाऊँ। इट विल टेक टाइम। एक हाँ, अभी ट्रायल बैलेंस बनने के पहले गलती मिली हमको, यानी ये जो गलतियाँ ढूंढ रहा हूँ मैं, ये गलतियाँ कब ढूंढ रहा हूँ? ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर हम गलतियाँ मिलती है तो हमको कुछ करना पड़ता है, बट ट्रायल बैलेंस बनने के बाद होता क्या है, वो कुछ चीज़ें मेरे को आपको पहले समझानी पड़ेंगी। कल मैं आपको ये मस्त एक पूरा केस स्टडी बैठा के समझाऊंगा कि हाउ थिंग्स वर्क। कल हम बैठ के पहले समझेंगे, फिर सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग क्या है, जो आप बार बार पूछ रहे हो या बोल रहे हो कि हमारे स्कूल में सर सस्पेंस कुछ तो भी यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है, यूज़ करने के पीछे का कारण क्या है, एंड एवरीथिंग दैट वी आर गोना लर्न इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आओ आओ आओ, नहीं एक तो तेरे को पहले बताओ कि लेजर बनाने के बाद वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं लिख, वो नहीं लिखता है। वो बाद में जब तक फाइनल अकाउंट क्लोज नहीं होता तब तक वो लिखा नहीं जाता है। हाँ, अब आपके स्कूल वाले वहीं लिखवा रहे, वो गलत है। जो बैलेंस कैरी, समझाना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक आप दो डंडी मार के अकाउंट क्लोज करके फाइनल अकाउंट में नहीं ले जाओगे, उसको अगले साल कैसे कैरी फॉरवर्ड ले जाओगे? आप थेरेटिकली वहीं के वहीं करते हो, क्योंकि पेपर चेकर को थोड़ी मालूम ना आपने क्लोज करने के बाद किया या क्लोज करने के पहले किया। उसको बोलते हैं अकाउंट्स को रटना, कि तुरंत के तुरंत कैरी फॉरवर्ड लिख देना। वो तुरंत नहीं होता, मैंने नहीं लिखता था कभी, आप देखना मैं मेरे लेजर में लिखता था कि कैरी फॉरवर्ड तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक आपने फाइनल अकाउंट नहीं बना लिया। बोल अब आगे सवाल बोल। हाँ, तूने लेजर बैलेंस कर दिया फिर? हाँ अच्छा, आप समझ गया, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? बड़ू ख़त्म करूँ मैं यहाँ का आज का डिस्कशन आज? हाँ बोल दे। हम्म हम्म नहीं, मन में नहीं, वो टैली करते हैं बाबू, वो टैली करके कहाँ गया, वो टैली करके ये क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, ये टैली करके क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, बट इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और ये वाला बैलेंस वो ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ये यहाँ आ गया, ट्रायल बैलेंस, परचेज का बैलेंस। हाँ, इसके बाद एरर मिला तो यहाँ कंटिन्यू, हाँ लेजर में कंटिन्यू कर सकते। इसमें अगर एरर मिला तो फिर वो लेजर में कंटिन्यू कर सकते, फिर से अकाउंट ओपन किए जाते हैं, फिर लेजर में कंटिन्यू किया जाता है, वो सब बताता हूँ ना कल। डन, चले बाय, सी यू, टेक केयर।
क्या बोल रहा तू?